अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को समझ ही नहीं सकते, और अगर समझना चाहो तो भी नहीं समझ सकते। अल-मुख्तसर 2-3 शेर पेश कर रहा हूं, मोहब्बत के साथ फलाइजा फरमाइए। और मैं पहले बता दे रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो इसमें आपका फायदा है, इसलिए कि सुभान अल्लाह का लग़वी माना होता है अल्लाह पाक है। क्या होता है? अल्लाह पाक है। और अल्लाह को जब बार बार पाक कहेंगे, अगर रब की दरियाए रहमत को जोश आ गया तो हम गुनाहगारों की बख्शिश हो जाएगी। शेर पेश कर रहा हूं, आवाज समझ में आ रही है ना? लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और मौला अली के लफ्ते जिगर की ये शान है, मौला अली के लफ्ते जिगर की ये शान है। नेज़े पे सर है और लबों पर कुरान है, मौला अली के लफ्ते जिगर की ये शान है। नेज़े पे सर है और लबों पर कुरान है। और सब्रे हुसैन देखकर हिंदू भी कह उठा, सब्रे हुसैन देखकर हिंदू भी कह उठा, मौला अली का बेटा बड़ा ही महान है, मौला अली का बेटा बड़ा ही महान है। हज़रात, आका हसन की बात मैं करूंगा और आका हुसैन की बात मैं करूंगा। माहे मुहर्रमुल हराम है, जहां जहां दुनियाए इश्क है वही वही तज़किरे हुसैनियत है। आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। इस वक्त जिधर देखिए आशिकों की अंजुमन, जिक्रे हुसैन की शमा रोशन है, घर घर हुसैन है, जिधर देखिए उधर हुसैन है। बस इसी चीज को आप ज़हन में रखिए। और एक मशहूर हदीसे पाक मैं आपको सुनाता हूँ। आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह। तर्जमा पेश कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जन्नत देखिए और उसी जन्नत के सरदार हैं हुसैन। हर किसी की तमन्ना है जन्नत मिले, पीर साहिब की तमन्ना है जन्नत मिले, मुरीदों की आरज़ू है जन्नत मिले। हर ईमान वाला इसी तमन्ना के साथ है कि जन्नत मिले। जिस जन्नत की तलाश में आप सब कुछ करना चाहते हैं, उसी जन्नत के सरदार हैं हसन और उसी जन्नत के सरदार हैं हुसैन। जन्नत सरदार दो, जन्नत मालिक दो,
एक मालिक का नाम हसन और एक मालिक का नाम हुसैन। एक गांव में दो मुखिया नहीं रह सकता। एक मुल्क में गलती से भी दो वज़ीर आज़म की गुंजाइश नहीं। एक गांव में दो मुखिया हो फसाद हो जाएगा। एक मुल्क में दो वज़ीर आज़म हो तो एक वज़ीर आज़म कहेगा GST बढ़ाओ और एक वज़ीर आज़म कहेगा GST बढ़ाओ और दूसरा कहेगा घटाओ। एक कहेगा कुछ सोचिए, दूसरा कहेगा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक कहेगा आटा पर भी GST लगाएंगे, कलम पर भी GST लगाएंगे। एक कहेगा रेलवे बेच दो, दूसरा कहेगा कैसे बेच दूं, 75 साल की कमाई है। अब तो एक गांव में दो मुखिया हो इख्तिलाफ हो जाएगा। एक मुल्क में दो वज़ीर आज़म हो इख्तिलाफ हो जाएगा। और जन्नत सरदार दो, जन्नत मालिक दो। एक मालिक का नाम हसन है, एक मालिक का नाम हुसैन है। रब ने जन्नत का मालिक बनाया। हसन और हुसैन की मालिकियत का ऐलान मदीने वाले मुस्तफा ने किया। बात क्लियर हो गई। ये जो दो है दो में एक है। सर से लेकर नाक तक हसन तस्वीर मुस्तफा और नाक से लेकर नाखूने तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा। जन्नत में सरदार दो। जब एक वजूद के दो रूह तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। लफ्ज़े दिगर यूं कहो कि जब मदीने वाले हसन से चलते थे तो दुनिया ये कहती थी कि मुस्तफा चल रहे हैं। और जब हुसैन बोलते थे तो सुनने वाला ये समझता था कि मुस्तफा बोल रहे हैं। तो अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो। सरदार को जन्नत दे, सरदार को मालिक दे, मगर जमाली को कहने की इजाजत दे दो। मगर फैसले का इख्तिलाफ नहीं, नजरिए का इख्तिलाफ नहीं, फिक्र का इख्तिलाफ नहीं, शऊर का इख्तिलाफ नहीं, बसीरत का इख्तिलाफ नहीं। इसलिए कि हसन का दिल हुसैन का दिल है, हुसैन का दिल हसन का दिल है। हसन की फिक्र हुसैन की फिक्र है, हुसैन की फिक्र हसन की फिक्र है। तो अब जमाली को अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा क्लियर करने की इजाजत दे दो कि जन्नत के सरदार हसन भी है, जन्नत के सरदार हुसैन भी है। अब जन्नत में हसन वाला भी जाएगा, जन्नत में हुसैन वाला भी जाएगा। तो जिसे हसन ने मान लिया है वो भी जन्नती है, जिसे हुसैन ने मान लिया है वो भी जन्नती है। अब जो हसन को छोड़कर हुसैन की बात करे और जो हुसैन को छोड़कर हसन की बात करे तो ऐसे के लिए जन्नत नहीं है। अगर हसन से मोहब्बत करने वाला जन्नत जाने का ख्वाब देखता है, हुसैन की दुश्मनी रखकर तो हुसैन रोक देंगे। अगर हुसैन से मोहब्बत का नाम लेने वाला हसन से नफरत का ऐलान करे तो हसन
मुलाहिजा फरमाइए, जन्नत एक, सरदार दो, मालिक दो। एक वाक़िया पेश कर रहा हूँ बुनियादुल तालिबीन में। सरकारे गौसे आज़म एक वाक़िया नकल करते हैं। कौन गौसे आज़म? जिसे पीरे पीरा कहा जाता है, जिन्हें मीरे मीरा कहा जाता है, जिन्हें शहबाज़े मकानी कहा जाता है, जिन्हें कुतुबे रब्बानी कहा जाता है, जिन्हें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सरकारे गौस अपनी किताब बुनियादुल तालिबीन में लिखते हैं, हजरत हसनी दूल्हा भी है सरकारे गौस, हुसैनी दूल्हा भी है सरकारे गौस। सरकारे गौस लिखते हैं, इमाम हुसैन पैदा हुआ। बोलिए ना, इमाम हुसैन पैदा हुए। 3 दिन के हुए हुसैन। कितने दिन के? 3 दिन के हुए। रब का हुक्म हुआ, जिब्राइल सिदरा छोड़ो, चले जाओ मदीना। इतना सुनना था, जिब्राइल रब की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में रब ने फरमाया, जाकर मेरे महबूब को मुबारकबादी पेश कर दो कि मेरे महबूब का महबूब नवासा हुसैन आया है। इतना सुनना था, जिब्राइल अपने मलकूतियत के परे परवाज़ को लहरा कर चल पड़े सिदरा की बुलंदी से मदीने की तरफ। सैयदुल मलाइका चले सिदरा से मदीने की तरफ। यहीं पर रुककर एक बात कह दूं, ए जिब्राइल, तुम सिदरा की बुलंदी से जमीन की तरफ क्यों आ रहे हो? तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन कहेंगे कि मेरी मेराज सिदरा पर नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ मुस्तफा के कदम पड़े हैं वहीं वहीं पहुँच जाऊं, यही मेरी मेराज है। अब तवज्जो चाहूं, जिब्राइल चल पड़े अपने मलकूती परे परवाज़ को लहरा कर सिदरा से मदीने की तरफ। हज़रत जिब्राइल सफर मलकूतियत में एक मकाम पर रुक गए। रुककर देखा कि किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जिब्राइल ने पलट कर देखा, कहा, वो रोने वाले क्यों रो रहे हो? अल्लज़ी युबकीका, कौन सी चीज तुझे रुला रही है? तो रोने वाले ने कहा, जिब्राइल, मैं एक फरिश्ता था, फरिश्ता नाम मेरा फितरूस है। रब ने मुझे 70,000 फरिश्तों की सरदारी बख्शी थी। हज़रत जिब्राइल कहते हैं, अगर तू फरिश्ता है तो तेरे बालों पर क्या हो गए? तेरे पर कहाँ चले गए? तो उस फरिश्ते ने रो रो कर कहा, जिब्राइल, मैं क्या बताऊं, रब ने कोई हुक्म दिया था, मैं उस हुक्म को बजा लाने में थोड़ी सी कदरे ताखीर कर दी, उसकी सजा ये मिली है, निकाल दिया गया। जिब्राइल बालों पर छीन लिए गए। जिब्राइल बड़े खुश दिखते हो, कहाँ जा रहे हो? सैयदुल मलाइका कहते हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार कहते हैं, हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मुस्तफा की बारगाह में जा रहा हूँ, ताहा यासीन की बारगाह में जा रहा हूँ, महबूब की बारगाह में जा रहा हूँ। इतना सुनना था, फितरूस ने जिब्राइल से कहा, जरा हम भी तो देखें रब का महबूब कैसा है, हम भी तो जरा देखें रब का मतलूब कैसा है। जिब्राइल मुझे भी साथ ले लो। हज़रत जिब्राइल को फितरूस की इस अदाए आजिज़ी पर प्यार आ गया। कहते हैं, चलो पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं, वालेकुम सलाम। मुस्तफा फरमाते हैं, जिब्राइल इस वक्त आने की कोई खास बात, इस वक्त आने की कोई खास वजह, इस वक्त आने का कोई खास मकसद? तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने फरमाया, जाकर मेरे महबूब को मुबारकबादी पेश कर दो। या रसूल अल्लाह, एक मुबारकबादी की भीड़ लेकर आया हूँ, एक मुबारकबादी का हुजूम लेकर आया हूँ। मुस्तफा मुबारकबादी कबूल फरमाते हैं। कबूल फरमाने के बाद फरमाते हैं, जिब्राइल ये कौन है? एक खुशी में शामिल तो जरूर हो गए हैं,
मगर इनके चेहरे पर उदासी की लकीरें हैं। हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये 70,000 फरिश्तों का सरदार था। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्राइल अगर ये फरिश्ता था तो बालों पर कहाँ चले गए? तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने कोई हुक्म दिया था, उस हुक्म को बजा लाने में थोड़ी सी चूक कर गया, उसकी सजा मिली है, निकाल दिया गया, बालों पर छीन लिए गए। या रसूल अल्लाह 70,000 फरिश्तों का सरदार था, सरदारी छीन ली गई। या रसूल अल्लाह, मुस्तफा फरमाते हैं यहाँ क्यों आया है? आका ने चल के फरमाया तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो इन्हीं से पूछिए। मुस्तफा फरमाते हैं यहाँ क्यों आए? तो उस फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह, मुझको मेरा लुटा हुआ मकाम उसी वक्त मिलेगा जब आप चाहोगे, मुझको मेरी लुटी हुई सल्तनत उसी वक्त मिलेगी जब आपका करम होगा। या रसूल अल्लाह, आप महबूब हैं, महबूब, आप चाहोगे तो मेरी सल्तनत मिल जाएगी, आप चाहोगे तो 70,000 फरिश्तों की जमाअत फिर से मेरे पीछे चलेगी। या रसूल अल्लाह, आप चाहोगे तो फिर से सल्तनत मिल जाएगी। इतना सुनना था। मुस्तफा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर फरमाते हैं अली कह दो मेरा जो नवासा पैदा हुआ है 3 दिन का बिस्तर पर लेटा हुआ है, उस हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच करके इलाज ढूंढो यहीं पर उस मौलवियों का जो अपनी किताब में लिखते हैं मुस्तफा मेरी तरह। अरे पागल, ये फरिश्तों की दुनिया है। अरे पागल, ये मलकूतियत की अंजुमन है। अरे पागल, जहाँ मासूमियत ही मासूमियत है, जहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं है, जहाँ बुराई का तसव्वुर नहीं है, जहाँ बदी का तसव्वुर नहीं है, फरिश्ते मासूम होते हैं। मुस्तफा को तो ये कहना चाहिए था अरे ये तो मेरा नवासा है, ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये तो मदीने में पैदा हुआ है, ये अलग है और फरिश्ते अलग। मगर मुस्तफा ने ये कहकर कि मेरे हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच कर दे ताकि उसका बाल भी मिल जाए, उसका पर भी मिल जाए, उसका हुजूम भी मिल जाए, उसकी फौज भी मिल जाए, उसका कारवा भी मिल जाए, उसकी अजमत भी मिल जाए, उसकी बुलंदी भी मिल जाए, उसका मौका भी मिल जाए। तो आप जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि अगर कोई 3 दिन के हुसैन को कोई अगर कोई टच करते तो उसे 70,000 फरिश्तों की सरदारी मिल जाती है। तो मेरे आका हुसैन की सरदारी कैसी होगी? मेरे आका हुसैन की ताजदारी कैसी होगी? मेरे आका हुसैन की अजमत कैसी होगी? कैसी होगी? तो सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहली जन्नह। अरे ये हसन और हुसैन को दोनों जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने अहले बैत, फैजाने इमाम हुसैन पाक, फैजाने अहले बैत, नारे तकबीर। सुनना चाहते हैं ना? कितने लोग सुनना चाहते हैं? अपने हाथों को फिजाओं में लहराकर बोलो या हुसैन। और मोहब्बत से किसी का हाथ झुकाना रहे और प्यासे तुम्हें हज़रत अबू बकर की सिद्दीक़ की सलामत का वास्ता, तुम्हें शहीद आज़म का वास्ता, तुम्हें हज़रत अली अकबर की जवानी का वास्ता, तुम्हें और मोहम्मद के सब्र इस्तिक़लाल का वास्ता, तुम्हें अली असगर की मज़लूमियत का वास्ता, तुम्हें कासिम के सहरे की लड़कियों का वास्ता, तुम्हें हज़रत अब्बास की अलमबरदारी का वास्ता, तुम्हें आपका इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर तकहीर का वास्ता। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, सब अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुझे एक बात याद आ गई। आप बातें करबला सुनना चाहते हैं? आपका इमाम हुसैन की शहादत के बाद सुनना चाहते हैं? कितने
कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को फिजाओं में लहराकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। एक वाक़िया पेश कर रहा हूँ अल मुख्तसर, इसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू का अच्छी तरह आगाज करूंगा। मौलाना साहब फरमाएंगे, जब बिलाल आए हैं पलट कर फिर से मदीना मुस्तफा के विसाले पाक के बाद, तो सिद्दीक कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, उमर कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, उस्मान गनी कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, मौला अली कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, अंसार कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, मुहाजिर कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, मदीने की बच्चियां कहती हैं बिलाल अजान दीजिए, मदीने की पाकीज़ा औरतें कहती है बिलाल अजान दीजिए। बिलाल कहते हैं कैसे अजान दूं, कैसे अजान दूं, जब जब मैंने किसी भी मोड़ पर अजान दी और जब जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो सामने जुल्फे वल्लैल का नगमा होता था। क्या जुमला मैंने पेश किया है, इस जुमले पर तो दीवानों को तड़प जाना चाहिए, चाहे कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे दादा पीर हुजूर वक़ार मिल्लत अलैहि रहमा का फैजान है, जो मैं आपकी दयारे मोहब्बत में बोलने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सिद्दीक कहते हैं बिलाल अज़ान दो, हज़रत बिलाल कहते हैं कैसे अज़ान दूं, जब जब मैंने किसी भी मोड़ पर अज़ान दी और जब जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो सामने जुल्फे वल्लैल का नगमा होता था, सामने जबीने वल फज्र की पेशानी होती थी, सामने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर सरापा नूर होता था। आज जब मैं अज़ान दूंगा तो वो रुखसार कहाँ से लाऊंगा, वो जलवे कहाँ से लाऊंगा, वो आफ्ताबे नबुवत को कैसे पाऊंगा, वो महताबे रिसालत को कैसे पाऊंगा। इसलिए सिद्दीक का इश्क टूट जाएगा, इसलिए बिलाल का इश्क टूट जाएगा जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा, सामने मुस्तफा नहीं होंगे तो बिलाल की बेताबी के इश्क को कौन संभालेगा। इसलिए सिद्दीक मुझे अजान देने की जिद ना करो, मेरे आका उमर मुझे अजान देने की जिद ना करो, भाई उस्मान मुझे अजान देने की जिद ना करो, दामादे मुस्तफा अली मुझे अजान देने की जिद ना करो, मदीने की औरतें मुझे अजान देने की जिद ना करो, अंसार मुहाजिरीन की बच्चियों मुझे अजान देने की जिद ना करो, नहीं दे सकता अजान। इतने में आ गए हसन, आ गए हुसैन और मुस्कुरा कर नाजुक सी अदाओं के साथ कहने लगे बिलाल आका का शीशे दिल न टूटे, आका का शीशे दिल न टूटे, बिलाल तेरे महबूब के आदमी दिल पे ठेस न पहुंचे। मालूम नहीं हसन और हुसैन वही तो है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसको इनसे मोहब्बत मैं उससे मोहब्बत करूं, जिनको इनसे तकलीफ वो मुझे तकलीफ देता है। सिद्दीक ने कहा अजान नहीं दी, उमर ने कहा अजान नहीं दी, उस्मान ने कहा अजान नहीं दी, अली ने कहा अजान नहीं दी। मैं कहता हूँ मेरे भाई हसन कहते हैं अजान दे दो, अजान तो देना ही पड़ेगा, अजान तो देना ही पड़ेगा। अब बिलाल नाजुक सी अदाओं के शीशे को कैसे टूटने देते, अजान के लिए तैयार हो गए। फिर से मदीने की गलियां मुस्कुराने लगी, फिर से इश्क वाला आ गया है, फिर से नबी का मुअज्जिन आ गया है, फिर से बिलाल आ गए हैं, अजान देने लगे। जब किसी ने पूछा था बिलाल किसी के कहने पर अजान ना दी, इन दो नाजुक आपगिनों के कहने पर अजान क्यों दी, तो इश्क ने जवाब दिया कि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो सामने मुस्तफा होते, मगर मैं कैसे कहता कि जब मैंने सोचा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह
सब तस्वीरें मुस्तफा है, नाफ से लेकर कदम तक हुसैन तस्वीरें मुस्तफा है। कहूँगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह और इनको चेहरों में मुस्तफा की सूरत देख लूंगा, मुस्तफा की सीरत देख लूंगा। हज़रात आका इमाम हुसैन का मकाम बहुत ही बुलंद है।